सर जी, एक मित्र ने पूछा कि न्यूरोलॉजी के बारे में थोड़ी चर्चा की जाए। हाँ, कुछ दिन पहले गणित की बात हो रही थी, उसमें मैंने एक चित्र का उपयोग किया था ये बताने के लिए कि गणित को जब हम रोचक ढंग से उसमें थोड़ा कहानी डाल के, ड्रामा डाल के और उसमें कुछ चित्र हों, रंग हों, कोई ऐसी चीज़ें हों जिनको हम छू सकें इत्यादि, तो उससे ब्रेन पे क्या-क्या असर पड़ेगा। और मैंने ये चित्र दिखाया था। शायद ये नीचे वाला हिस्सा तो मैंने आज ही लिखा, पर ये ऊपर वाला, और ये हमने कम्युनिटी पोस्ट में भी डाल दिया था। तो यहीं से शुरू करते हैं कि हमारा जो ब्रेन है वो जिन कोशिकाओं से बना है उनको बोलते हैं न्यूरॉन। और वो गिन भी लिए, वैज्ञानिक लोग कह रहे हैं कि करीब 86 बिलियन न्यूरॉन है। बिलियन को क्या बोलेंगे, अरब। 86 अरब कोशिकाओं से बना है हमारा ब्रेन। उनमें से हर एक जो न्यूरॉन है, हर एक कोशिका है, वो 1000 और से मिल सकती है। ये मैंने चित्र बनाए हैं। मान लीजिए कि एक ये है नीले वाला, और एक ये है ये बैंगनी वाला। तो ये इसका जो सिर है और इसकी पूंछ है वहाँ पे मिलते हैं और एक दूसरे को इन्फॉर्मेशन पास करते हैं। तो ये कितने से मिल सकता है? जैसे यहाँ पे हमने एक को एक से मिलाया, हर एक न्यूरॉन 1000 से ज़्यादा, तो फिलहाल 1000 बोलेंगे, 1000 औरों से मिल सकता है। जैसे आपके 1000 दोस्त हों और हर एक मतलब एक से एक ज्ञान से भरा, और जो भी मदद आपको चाहिए, तो जब आपको जो ज़रूरत हो तो वैसे वाले दोस्त को आप फ़ोन करोगे। तो इस तरीके से है। और ये मुख्य भाग, अब ब्रेन को तो कई भागों में बाँटा जा सकता है वैसे तो, लेकिन ये बिल्कुल काम चलाऊ है केवल बात को समझने के लिए। जैसे कि खीर बनी है और आपको सुंघा दें बस, खिलाएँ नहीं। वह खाने के लिए तो अभी टाइम है। तो और जगह से और इन्फॉर्मेशन आप ले लीजिए। ये केवल और मुझे भी बहुत अभी, मैं भी शुरुआती कर रहा हूँ। तो ये अगर हम ब्रेन को बाँटें 1, 2, 3, 4, 5 केवल 6 हिस्सों में, उनके नाम भी हैं। ये नाम पे अभी ज़्यादा बात नहीं करेंगे कि फ्रंटल लोब, पेरिएटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब इत्यादि, ये सेरिबेलम, ब्रेन स्टेम, इस तरीके से नाम है। और हर एक क्या काम करता है, कुछ-कुछ मैंने लिखा है। एक्चुअली तो पूरा ब्रेन एक साथ मिलके काम करता है, लेकिन कुछ-कुछ इनके ख़ास-ख़ास डिपार्टमेंट भी हैं। जैसे ये है तो ये थिंकिंग, मेमोरी, मूवमेंट इत्यादि, इसको आप बाद में आराम से देख लीजिए। लेकिन अभी जो हम बातचीत करेंगे उसके लिए मैंने एक और चित्र बनाया है, ये वाला। मैं इससे समझाने की कोशिश करूँगा, और कैसे हम अपने ब्रेन को अच्छा बनाएँ, कैसे हम अपने ब्रेन को अच्छा बनाएँ, और इसको मेडिटेशन से भी जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो जैसे कोई प्रॉब्लम है ज़िंदगी में, हम उदास हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, लंबे टाइम तक उदासी चली, तो कोई रोग भी लग जाता है, कई लोग आत्महत्या की भी सोचते हैं। तो उन सब का बहुत सरल इलाज है। वो ये है कि आप थोड़ा अपने ब्रेन को बदल दो। क्या ये हमारे हाथ में है? बिल्कुल है। बिल्कुल है, और 15 ही मिनट में भी बदल सकता है ब्रेन। 15 ही मिनट में भी ब्रेन बहुत बदल सकता है। तो उसके लिए क्या-क्या करना पड़ेगा, तो कुछ-कुछ चीज़ें मैंने लिखी हैं यहाँ। मेडिटेशन, नई-नई चीज़ों को सीखना, ये बुद्ध भी कहते हैं धम्मपद में, नई-नई विद्याएँ सीखते जाओ। कोई इंस्ट्रूमेंट बजाने की कोशिश करो, संगीत, नहीं तो कम से कम अच्छा संगीत सुनो। ये जो पहेलियाँ हैं इत्यादि, उससे भी थोड़ा-सा दिमाग में नए कनेक्शन बनते हैं। ये जो पहेली करते हैं हम,
पहेली पूछते हैं, 20 क्वेश्चंस एक चीज़ है कि भाई 20 प्रश्न कोई पूछेगा और हमें 20 प्रश्नों तक उसका उत्तर पता करना है। जैसे इस कमरे में मुझे कोई चीज़ दिखाई दे रही है और आप पूछो वो क्या है, तो तब दिमाग जिस तरीके से काम करता है, कैसे सवाल पूछे जाएं इत्यादि। और एक है कि भाई फिज़िकल एक्सरसाइज, आप उसका सबसे बढ़िया एक्सरसाइज मुझे लगी डांस। डांस में कोई संगीत लगा दो और डांस करो, कैसा वाला, जैसे आपका शरीर बोले, ये नहीं कि कोई खास प्रकार का डांस। अच्छा, ये एक प्रकार की मेडिटेशन जिसको लविंग काइंडनेस मेडिटेशन भी बोलते हैं कुछ लोग, या मित्र भावना, मित्रता की फीलिंग को भेजना है पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में, कि आई लव एवरीबॉडी, मुझे सबसे प्रेम है, ऐसा वाला। और भोजन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। बहुत सारा डिप्रेशन इस कारण भी हो सकता है दिमाग में कि खाना अच्छा नहीं है। प्रोसेस्ड फूड, ये जो पहले से तैयार जो फूड है, आपके जो नूडल्स हैं, बिस्किट्स हैं, वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें। नेचुरल फूड सबसे बढ़िया है, वेजिटेरियन फूड सबसे बढ़िया है। तो हो सके तो मांस मुंस धीरे धीरे कम कर लीजिए। मेडिटेशन शुरू करेंगे आप तो ये चीज़ें अपने आप ही ठीक होने लग जाएंगी। तो ये एक शब्द जो बार बार आता है आजकल, न्यूरोप्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी मतलब बदलने की क्षमता, न्यूरॉन्स के बदलने की क्षमता, मतलब दिमाग के बदलने की क्षमता। दिमाग सेकंड्स में बदल सकता है, सेकंड्स में बदल सकता है। आप उदास हैं, एकदम से हताश हैं और अचानक फ़ोन आता है आपका, बहुत कोई क्लोज़ फ्रेंड है, सालों से नहीं मिला, और वो बोलता है कि हाँ भाई, तू है ना, वहीं है ना अभी, कि हैं, कौन बोल रहा है? वो अपना नाम बताता है कि तुम कहाँ हो, कि मैं पहुँच गया, बस मैं 10 मिनट में आने वाला हूँ। अब क्या होगा? अचानक हम कहते हैं कि मुझे मैं बहुत खुश हो गया। एक्चुअली यहाँ चेंज आया, ब्रेन में चेंज आया। ब्रेन में पता नहीं कितने न्यूरॉन्स, कितने और न्यूरॉन्स से कनेक्ट हो गए, और कनेक्शन को बोलते हैं साइनैप्स, साइनैप्सिस। जहाँ पे कनेक्शन बनता है उसको बोलते हैं साइनैप्सिस। ये इससे यहाँ पे मिला, तो यहाँ पे जो लिंक बना, उस लिंक को बोलते हैं साइनैप्स। तो हजारों नए साइनैप्सिस बन गए, जिसको हम खुशी बोलते हैं। और ब्रेन में जो होता है उसका तुरंत असर पड़ता है नर्वस सिस्टम पे, और जो नर्वस सिस्टम है वो सारे शरीर से एक एक कोशिका से जुड़ा हुआ है। तो सारे शरीर में हम महसूस करते हैं, जैसे अचानक खुशी सारे शरीर में महसूस होती है, एक नई तरंग सी। तो अब मैं कुछ एक्सरसाइजेस बताता हूँ मेडिटेशन की, जो हम यहाँ करते हैं अपने बच्चों के साथ, और मतलब टीचर्स भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं मिलके। और उससे ब्रेन के कौन कौन से हिस्से जुड़ते होंगे। तो आपने सुना होगा होल ब्रेन, कि मेडिटेशन क्या करता है, होल ब्रेन मतलब सारे ब्रेन को जोड़ देता है। ऐसे ही म्यूजिक भी है, होल ब्रेन एक्सरसाइज कर लो, सारे ब्रेन, ब्रेन का जितना बड़ा इलाका आप छुएंगे उतना मजा आएगा। ब्रेन का जितना बड़ा इलाका काम कर रहा है उतना ज़िंदगी में हमें अच्छा लगता है, हम नई चीज़ें जल्दी सीखते हैं, उत्साह आता है इत्यादि। तो मैं बात करता हूँ अभी, मान लीजिए कि आप चलते चलते ध्यान कर रहे हैं, चलते चलते ध्यान कर रहे हैं, और आप शरीर को महसूस कर रहे हैं, आप शरीर को महसूस कर रहे हैं, और सांस को भी महसूस कर रहे हैं। तो यानी कि शरीर में सेंसेशन, शरीर में जो महसूस हो रहा है उसको महसूस करते हुए, और सांस को महसूस करते हुए,
आप चल रहे हैं मूवमेंट, ये वाला इलाका आप चल रहे हैं तो इस वाले इलाके के न्यूरॉन्स काम कर रहे हैं। आप शरीर को महसूस कर रहे हैं, उसमें हवा का स्पर्श या शरीर में कहाँ कैसा महसूस हो रहा है, जिसको सेंसेशन कहते हैं। जैसे गर्मी सर्दी ये भी सेंसेशन है, कुछ कुछ महसूस कर रहे हैं। तो आप ये ब्रेन का ये वाला इलाका भी जाग रहा है, मतलब न्यूरॉन्स एक्टिव हो रहे हैं, और आप सांस को भी महसूस कर रहे हैं, तो ये वाला इलाका भी एक्टिव हो गया। तो इसके और इसके बीच बहुत सारे बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स वो नए कनेक्शन बना रहे हैं, नए साइनेप्सेस बना रहे हैं। मतलब ब्रेन का ये इलाका और ये इलाका जुड़ गया। अब बीच में ये जो जुड़ेंगे तो बीच वाले भी आएंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ कनेक्शन नहीं तो कैसे बनेगा। तो लेकिन मुख्य रूप से ये जुड़ गए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि किसी गांव में ये इतने घर हैं, 1 2 3 4 5 6 या ग्रुप्स हैं, 6 ग्रुप्स हैं। किसी की किसी से ज़्यादा बातचीत नहीं होती, कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ शादी होती है तो और नहीं जाते, बस इधर ही इस इलाके के लोग जाते हैं इत्यादि। आपने ऐसा कुछ कर दिया वहाँ चमत्कार कि इन सब को इकट्ठा कर दिया, ये सब सबके दोस्त बन गए। अब क्या होगा, उस गांव की शक्ति कितनी बढ़ जाएगी। मतलब वहाँ अब सब ये यहाँ एक दूसरे की खबर मतलब बातचीत होने लग गई, एक दूसरे के दुख सुख में साथ देने लग गए। और तो ये इनकी शक्ति बढ़ जाएगी सब की, मतलब हमारा पूरा ब्रेन शक्तिशाली हो जाएगा। तो एक एक्सरसाइज मैंने बताई, चलते चलते सांस को महसूस करते हुए। अच्छा जी, जब आप देख रहे हो और केवल देख रहे हो, दृश्य की तरफ ध्यान है, और मांसपेशियों की तरफ, आप शरीर की मांसपेशियों को महसूस करते हुए और देखते हुए आप चल रहे हो सके तो ब्रीदिंग भी, तो आप इसको और इसको मिला रहे हो। अगर आप देखते हुए और सुनते हुए, कैसे आप चल रहे हो, कृष्णमूर्ति जी बहुत बोलते थे कि जब आप चल रहे हो देखते हुए और सुनते हुए एक साथ, चिड़ियाँ बोल रही हैं और इधर से दृश्य भी है। अब प्राकृतिक दृश्य हो तो बात ही क्या है, नहीं तो कोई भी हो, आप शहर में तो कहाँ से लाएं प्राकृतिक दृश्य, जैसा भी है। अब कुछ आप पैदल चल रहे हो, आप बस पकड़ने के लिए जा रहे हो, धीरे धीरे अभी टाइम है, आपको याद आ गई, तो देखते हुए और सुनते हुए चाहे ट्रैफिक का ही शोर हो, कोई बात नहीं, देखते हुए और सुनते हुए चलिए, और हो सके तो सांस भी। तो इसको और इसको आप मिला रहे हो। जब आप जो कई बहुत सारे अभी नए दोस्त बने जो टीचर्स भी हैं, वो बोलते रहते हैं कि जी मैथ का वीडियो बना दो एक और। तो टीचर्स के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो नई चीज़ों का उपयोग करें। जैसे कि क्षेत्रफल के लिए हम कर रहे थे कि कैंची से काट करके वगैरह, तो कैंची से काटना, तो वो क्या है आपका, ये मोटर लर्निंग, मोटर मतलब मांसपेशियाँ काम कर रही हैं बच्चों की। आप काट रहे हो तो आपकी वो बच्चों को भी दे दो उसको, और ये हुआ। अच्छा साहब, विजन तो है ही, आप देख रहे हो, उसको देख रहे हो, उसका आप मीनिंग समझ रहे हो। तो मीनिंग वाला ये है, थिंकिंग वाला ये वाला पार्ट है, फ्रंटल लोब जिसको बोलते हैं। तो ये कई तरीके से काम, जब आप डायग्राम का उपयोग करते हो, उसमें रंग डाल देते हो, उसमें थोड़ा नाटक डाल देते हो, थोड़ा सा कहानी डाल देते हो। अब कहानी में क्या है, कहानी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत बहुत कॉम्प्लेक्स है। कहानी पे अलग वीडियो कभी करेंगे। कहानी में एक चीज़ उन्होंने देखी, मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ और कोई दुख की बात है, तो मैं जो दुख महसूस कर रहा हूँ, मेरे ब्रेन में जो हो रहा है वो आपके ब्रेन में भी हो रहा है। कहानी जो सुनाने वाला है उसकी सारी इमोशन वो भी महसूस करता है, सुनने वाला, तभी तो मज़ा आता है। फिल्म में जो अब ये आपका जो फेवरेट कैरेक्टर है, मान लीजिए कि कोई हीरोइन है, बहुत उदास है, वो किसी का इंतज़ार कर रही है, वो आया ही नहीं बहुत दिनों से, और वो कोई गाना गा रही है उदास, उस समय हमारे मन में भी बिल्कुल वही फीलिंग्स आ जाती हैं।
तो कहानी से भी हम बल्कि बहुत ज़्यादा हद तक पूरे ब्रेन को एक कर देते हैं। तो अब छोटी-छोटी चीज़ों से, छोटी-छोटी एक्सरसाइज़ेज़ से, पढ़ाने के नए तरीके से हम नया ब्रेन पैदा कर सकते हैं। तो इसमें कहते हैं कि न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। फायर का मतलब एक्टिव, यहाँ के और यहाँ के न्यूरॉन्स को आपने एक साथ एक्टिव कर दिया तो उनके बीच कनेक्शन भी बनते हैं। मतलब इनको जगाया तो वो बीच ये केवल अलग-अलग जगह नहीं जागे, वो साइनेप्सिस बनाते हैं, वो एक दूसरे के साथ लिंक बनाते हैं, जिसको न्यूरल नेटवर्क भी कहते हैं। न्यूरल नेटवर्क, न्यूरॉन्स का नेटवर्क बन जाता है पूरा। तो अब आपने सुना होगा कि भाई खाना खाओ तो टेस्ट ले के खाओ, धीरे-धीरे से खाओ, क्योंकि ये टेस्ट वाला है। भोजन को हम टच भी करते हैं, उस समय आप पूरे शरीर को भी महसूस कर रहे हो, इत्यादि इत्यादि। तो जितनी चीज़ें ज़िंदगी की हम जो चीज़ें करते हैं, ज़्यादा माइंडफुली करें। जो ये माइंडफुलनेस आजकल बहुत ज़्यादा विपस्सना में ये विपस्सना में यही तो है, सतिपट्ठान सूत्र में, कि आप जो भी चीज़ कर रहे हो उसको माइंडफुली करो, मतलब पूरी अवेयरनेस के साथ करो। उससे क्या होगा, आपका ब्रेन और बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बनेगा आपके जीवन में। खुशी बढ़ती जाएगी और नेगेटिव इमोशंस ख़त्म होने लगेंगे धीरे-धीरे। नेगेटिव इमोशन तो है दुख की जड़ आजकल, कि साहब बहुत हताशा, निराशा इत्यादि, बोर्डम, वो सब चीज़ें कम होनी शुरू होंगी। तो आज तो इतनी बात करते हैं, इस पे और बात करेंगे बाद में।